अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है दुनिया के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। यहां तक कि अब तीसरी आलमी जंग के खतरात सर पर मंडलाने लगे हैं और ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के दरमियान होगी, जिनमें एक हरीफ रूस है जबकि दूसरी तरफ पूरा मगरिब है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंग कितनी तबाहकुन होगी। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि ये जंग कैसे शुरू हो रही है और पूरी दुनिया और खास तौर पर पाकिस्तान पर इस जंग के क्या असरात मुरत्तब होंगे। नाज़रीन गिरामी, आज कुर्रा अर्ज़ जिन मुश्किलात और दहशतगर्दी का शिकार है उन पर हर इंसान और हुक्मरानों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि बिलाशुबा ये खतरे की घड़ी है। रूस और यूक्रेन की जंग के आगाज को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है, लेकिन मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझ रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जंग के आगाज में रूसी दिफाई तज्जियाकार दावे करते सुने गए थे कि ये जंग चंद दिनों में रूस जीत लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि जब रूस ने बड़े बड़े दावे किए तो पूरा यूरोप इसके मुकाबले में आ गया, जो आज भी रूस की जीत में हायल है। रूस ने जिस तरह इब्तिदाई हमले करके यूक्रेन के पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया, उस शदीद हमले की वजह से मुल्क की आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा बिजली की सहूलत से महरूम हो गया था और लोग सर्दी के मौसम में घरों को गर्म रखने और पीने के पानी को गर्म करने से भी महरूम रहे। जबकि आज भी सूरत हाल यह है कि आम लोगों को बुनियादी जरूरियात जिंदगी से भी महरूम होना पड़ रहा है। सूरत हाल यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ना ही किसी ने इसे खत्म कराने की कोई संजीदा कोशिश की है, बल्कि नेटो, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर ममालिक ने यूक्रेन को असला देकर रूस के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। उसके मुकाबले में रूस ने ईरान से ड्रोन तैयारे खरीद कर यूक्रेन की शहरी आबादी और दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया है, जिसका चर्चा इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में कुछ ज्यादा ही शिद्दत से सुना गया। चूंकि ईरान का दिफाई निजाम मजबूत होते देखकर उलमा की क़यादत में कायम इस्लामी हुकूमत को खत्म या कमजोर करने की शदीद ख्वाहिश करने वाली कुव्वतें शिश्तर रह गई हैं। अब भी कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन इन हालात को मद्देनजर रखते हुए ये लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है, जिसमें नेटो और यूरोपीय ममालिक ने जदीद असलहा, टैंक, लातादाद जंगी गाड़ियां और मिसाइल देने शुरू कर दिए। जदीद असले की इस खेप से यूक्रेनी सदर और हुकूमत को हौसला और तकवीयत मिली है, जिसके बाद वो पुरअज़्म हैं कि रूस को अपने इलाके से निकाल बाहर फेंकेंगे। इस जंग का नतीजा क्या निकलता है कुछ पता नहीं, लेकिन रूस को दबाने के लिए अमरीकी ब्लॉक मुतहरक हो चुका है और मुकम्मल तौर पर यूक्रेन की पुष्टपनाही कर रहा है। गुज़श्ता दिनों यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को बड़े प्रोटोकॉल के साथ अमेरिका बुलाकर उसके साथ $2 अरब से जायद माली इमदाद देने का मुआहदा किया गया था, जिसमें अमेरिका का जदीद तरीन असलहा, दिफाई निजाम और जमीन से फिदा में हदफ को निशाना बनाने वाले पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने की इब्तिदा की है। यह दिफाई निजाम किसी भी किस्म के मिसाइल को फिजा में तबाह कर सकता है। फिर इस तरह जदीद टैंक भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। ये बात भी आम है कि जितना भी असलहा इत्तेहादी ममालिक से यूक्रेन को मिलता है, वो ट्रेन में पोलैंड के रास्ते दोनों ममालिक के दरमियान वाहिद मुश्तरका एंट्री पॉइंट के जरिए पहुंचता है। चंद दिन पहले रूस ने इस पॉइंट को कब्जे में लेने के लिए भरपूर हमले किए थे, ताकि यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका के असले को यूक्रेन पहुंचने से रोका जा सके। उस वक्त से रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर वाक़े मुल्क बेलारूस से मुज़ाकरात करके अपना जदीद असलहा और फोर्सेज उसके हवाले कर दिए। इस वक्त कुर्रा अर्ज़ की बदकिस्मती ये बन गई है कि जंग की आग शिद्दत इख्तियार कर गई है और कुछ आलमी कुव्वतें जैसा कि अमेरिका वगैरह रूस को खत्म करने की कोशिश में यूक्रेन को माली और दिफाई हवाले से हथियार भी दे रही हैं और इस तरह इस असले से कई बार रूस के अंदर तक हमले किए गए हैं, जबकि रूस की तरफ से जवाबी हमलों में भी मजीद शिद्दत पैदा हो गई है। हालिया दिनों में देखा जाए तो रूस यूक्रेन के दारुल खिलाफे पर भी शदीद हमले कर रहा है, ताकि हुकूमती निजाम उसके सामने घुटने टेक दे, लेकिन जमीनी हकायक से ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा रूस ने नेटो ममालिक, यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका के कुछ शहरों को निशाना बनाने के लिए अपने एटमी मिसाइल भी मैदान जंग में खड़े कर दिए हैं और अपने बहरी बेड़े और आबदोजों को एटमी असले से लेस करके एक ऑर्डर का इंतजार करने पर आमादा कर दिया है। इस सूरत हाल को देखते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इन्हें 100% यकीन है कि इनकी अफवाज यूक्रेन में अमेरिका के जदीद तरीन फिजाई दिफाई निजाम तबाह कर देंगी। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि मगरिब रूस को तोड़ना चाहता है, लेकिन इन्हें यह ज़हन में रखना चाहिए कि हम उन तमाम ममालिक को तहस नहस कर देंगे, क्योंकि हमारी अफवाज अमेरिका के जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निजाम को तबाह करने की सलाहियत रखती हैं।
इनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अभी चंद रोज पहले ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पैट्रियट दिफाई मिसाइल निजाम यूक्रेन भेजा है, जिसका हवाला हम ऊपर दे चुके हैं। इसके अलावा रूसी सदर ने यूरोपीय ममालिक को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इनका कहना था कि मगरिब की कोशिश है कि रूस बल्कि तारीखी रूस को मुतअद्दिद हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अमेरिका हमें जंग की धमकियां देना बंद कर दे और अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हैं। यह बयान इसलिए जारी किया गया क्योंकि इतलात के मुताबिक अमेरिका और इत्तेहादियों ने रूस को सख्त सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि रूस यूक्रेन की सरहद पर किसी भी हरकत से बाज रहे या फिर जंग के लिए तैयार रहे। दूसरी जानिब रूस ने अमेरिका की इस धमकी का जवाब देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका को जंग करने का बहुत ही शौक है तो हम तैयार हैं। दूसरी तरफ ये भी इतलात है कि अमेरिका और दीगर नेटो इत्तेहादी इस वक्त रूस के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने में मसरूफ है। प्यारे दोस्तों, वक्त की नजाकत को देखते हुए आलमी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान एटमी जंग होती है तो 10 करोड़ अफराद कुछ ही लम्हों में मौत के मुंह में चले जाएंगे और खुदा न खास्ता अगर ये जंग तवील होती है, इससे 2 अरब इंसानों की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं और इसके बाद फिर जमीन पर जख्मी, बीमार, अपाहज और बेबस इंसान दुख सहने के लिए बाकी रह जाएंगे। एटमी जंग की संगीनियों पर तहकीकात करने वाले माहिरीन का कहना है कि अगर रूस अपनी एटमी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा भी जंग के इस्तेमाल में ले आता है तो पहले चंद सेकंड्स में 2 करोड़ अफराद फौरी तौर पर मौत के मुंह में चले जाएंगे और ओजोन लेयर का आधा हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, जबकि न्यूक्लियर बारिशों की वजह से दुनिया भर की ज़राअत और मॉनसून सीजन भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी जंग छिड़ने के नतीजे में दुनिया 10 साल तक जौहरी सर्दी का शिकार हो जाएगी, जो मुसलसल इंसानों की कातिल साबित होती रहेगी और इसके अलावा जौहरी हथियार फायर करने के नतीजे में 147 मिलियन टन यानी 150 अरब किलो धुआं पैदा होगा, जो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा और जमीन पर चलने वाली हवाएं इस धुएं को पूरे कुर्रे अर्ज पर फैला देंगी, जिससे जमीन को जौहरी मौसम सरमा का सामना होगा। यहां तक कि एटमी जंग का यह धुआं जमीन पर सूरज की रोशनी की रसाई में रुकावट बनेगा, जिससे दुनिया के हर इलाके में औसतन दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। जबकि माहिरीन ने यह पेशगोई भी की है कि डेटोनेशन यानी जौहरी हथियार छोड़ने के नतीजे में पैदा होने वाला धुआं छटने में तकरीबन 7 साल लगेंगे और रोशनी को मामूल की हद तक आने के लिए मजीद 3 साल का अरसा लगेगा। इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के नतीजे में मॉनसून का निजाम तबाह हो जाएगा और समंदरी दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाला निजाम खराब हो जाएगा, जबकि एल नैनो की वजह से पैदा होने वाले तूफान भी बढ़ जाएंगे और धमाके की तवानाई से 178 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जो 3.7 मील के फासले के अंदर लोगों को उड़ा कर रख देंगी। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।